हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3, जो हम पढ़ेंगे इंडियन पोलाइटी लेक्चर्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक का नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पार्ट 3 इसलिए है क्योंकि इसके पार्ट 1 और 2 मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे अपने डाल चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने बात की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, और इस पार्ट में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज हमारी और थोड़ा लंबे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इंडियन पोलाइटी लेक्चर्स के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपको न्यू वीडियोस स्पेशली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आज के हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टर्म, आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन सब के बारे में आज हमें कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। तो ये बात आई थॉट मुझे लगता है कि आप सबको पता होगी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको हम रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 75 कहता है ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। The president has to appoint the leader of the majority party in Lok Sabha as the prime minister। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको अपॉइंट करते हैं लोग मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को अपॉइंट करते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। बट व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, पर जब कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी में वोट्स नहीं मिलते हैं लोकसभा में, then the president may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the prime minister। फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसको अपॉइंट करना चाहिए वो देखते हैं। पर ये अपने हिसाब वाली चीज ऐसे नहीं होता कि प्रेसिडेंट किसी को मतलब उनका मन जिसको करे वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट जो है वो कुछ बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिलते, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कैसे अपॉइंट करते हैं, इस प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। तो इन सच सिचुएशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए जो इंडिया के हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। जो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं या जो गठबंधन के जो लीडर होंगे लोकसभा के, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि आपको 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, आपको अपने कॉन्फिडेंस में वोट लेके आने हैं। तो जो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर हैं वो अगर 1 महीने के अंदर अपने कॉन्फिडेंस मतलब अपने समर्थन में अगर वोट ले आते हैं तो उनको प्रेसिडेंट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन अगर वो 1 महीने के अंदर वोट लाने में सफल नहीं होते तो इसका आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब किसी को मेजोरिटी में वोट्स नहीं मिलते हैं तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ये करते हैं कि अपॉइंट करते हैं लीडर को जो कि लार्जेस्ट पार्टी के हों। उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपने समर्थन में वोट ले आइए, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो आई थॉट आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे कैसे होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टर्म। देखिए अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी टर्म कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वैसे हर एवरी 5 ईयर्स के बाद वोट होते हैं, बट द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स एज ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है, टर्म होती है, वो फिक्स नहीं होती है। ही होल्ड्स द ऑफिस जो एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। ओके, so long as the prime minister enjoys the majority लोकसभा। ये बात वही सेम है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मेजोरिटी को अपने सपोर्ट में रखेंगे तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। वो ऐसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस नहीं किए जा सकते।
अगर उनके पास मेजोरिटी में वोट्स हैं तो उनको डिसमिस नहीं किया जाता है। हाउएवर इफ ही लूजेस द कॉन्फिडेंस, अगर वो अपने समर्थन में जो वोट है मतलब वो लूज कर जाते हैं, उसको गवा देते हैं, ही मस्ट रिजाइन, उनको रिजाइन देना पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो कोई एक फिक्स टर्म नहीं होती है, बट एवरी 5 years के बाद वोट होता है, इलेक्शन होता है। बट द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एज, क्योंकि उनको क्या होता है, उनके अगर जब तक वो अपने मतलब अपने उसमें है, मतलब उनको मेजोरिटी में सपोर्ट मिला हुआ है, तब तक ही वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस अगर वो लूज कर जाते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ही मस्ट रिजाइन, उनको रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ही रिकमेंड्स पावर्स हु कैन बी, ही रिकमेंड्स पर्संस हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी मतलब जो मिनिस्टर्स बनेंगे, मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं जो रिकमेंड किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। He allocates and reshuffles various portfolios among the ministers, सारे मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज को वो एलोकेट करते हैं या रिशफल कर सकते हैं। He advised the president with regard to the appointment of important officials, अब वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और बहुत सारे और सबको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। He advised the president with regard to summon the session of parliament, पार्लियामेंट के सेशन को समन करने के लिए। ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो नीति आयोग के चेयरमैन है। ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, मतलब उसको अच्छे से देखने में। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एट आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, अब ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज द मिनिस्टर, आर्टिकल 75 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, एक्सेट्रा। ये सारे आर्टिकल्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बनाए जा सकते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, जैसे कि फर्स्ट है मोरारजी देसाई, ये सीएम थे बॉम्बे स्टेट के, नाउ महाराष्ट्र, इनका टेन्योर है यहाँ पे कम से कम तक वहाँ के सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, चरण सिंह, ठीक है, ये भी सीएम थे, चीफ मिनिस्टर से अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 और दोबारा बने थे 1971। वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के 1980 टू 1982। पीवी नरसिम्हा राव सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश 1971 टू 73। एचडी देवेगौड़ा सीएम ऑफ कर्नाटका 1994 टू 1996। नरेंद्र मोदी सीएम ऑफ गुजरात 2001 टू 2012। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट गवर्नर के ऊपर आने वाला है, गवर्नर ऑफ इंडिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके टर्म अपॉइंटमेंट जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट किसी और स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।